टॉपिक है हमारा कार्बन की क्या विशेषता है। जो हमारा पाठ का नाम है कार्बन, तो कार्बन है क्या, इसकी विशेषता क्या है, तो ये पढ़ेंगे। तो हम कार्बन परमाणु की क्या विशेषता है, पहला ये है कि कार्बन है कैसे, इसका प्रतीक क्या है, ये पहला प्रश्न, प्रतीक क्या है, कार्बन का प्रतीक क्या है। तो कार्बन को सी से लिखते, कैपिटल अक्षर सी इंग्लिश का, ये कार्बन है, ये नाम लिख दो, चाहे कार्बन चाहे सी लिख दो, ये कार्बन। अब 2 नंबर टॉपिक आता है इसका परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी Z, यानी परमाणु क्रमांक का मतलब है जो कार्बन परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन की, जो प्रोटॉन की कितनी संख्या नाभिक में, वो ही है। तो परमाणु क्रमांक Z का मान कार्बन के लिए 6 याद रखना पड़ेगा। और अब आता है द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है नाभिक में, नाभिक में रहता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कार्बन में 6। अब अगला जो कार्बन के बारे में है वो है इसकी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी है। तो द्रव्यमान संख्या इसको n से लिखते हैं, n कैपिटल, इसको लिखते हैं a से द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या होती है न्यूक्लियनों की संख्या, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, समझ गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉन कितने, Z प्लस n, ये होगा 6 प्लस 6 12 हो गया, ये द्रव्यमान संख्या 12, परमाणु क्रमांक 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 हो गई। अब ये हमारा हो गया कार्बन। अब कार्बन लिख दिया, अब पहचान, और कार्बन को वास्तव में कैसे लिखेंगे, 12C6, मतलब ये इतना लिख दिया ना तो सब व्याख्या हो जाएगी कार्बन की। अब ये इससे आप क्या समझेंगे, फुल प्रतीक हो गया कार्बन का। अब किसी भी तत्व का फुल प्रतीक लिखने के लिए X, उसका प्रतीक, यहाँ पर Z परमाणु क्रमांक, यहाँ पर A, या एक साइड भी लिख सकते हैं जर्नली ये। तो यहाँ पर A द्रव्यमान संख्या दर्शाएगा, 12 कार्बन की द्रव्यमान संख्या, 6 प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु क्रमांक। ये इसकी स्थिति दिखाएंगे आवर्त सारणी में, जो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो चैप्टर है आवर्तिता वर्ग, आवर्तिता वाला, उसमें पढ़ेंगे। तो ये इसका कार्बन का फुल प्रतीक हो गया, मतलब इससे सब डिटेल पता चल जाए, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने। अब उदासीन अवस्था में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, जरूरी नहीं है कि सभी तत्वों के लिए न्यूट्रॉनों और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो, नहीं। अगला, अब 3 चीज पढ़ ली हमने प्रतीक, इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है क्या, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वो किस प्रकार व्यवस्थित है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखते हैं स्पष्ट रूप से, 1s2 2s2 2p6 2p2, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2p में, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये तो सिंपल हो गया। वैसे क्या होता है, हमें 2 कक्षक होते हैं, हमने पढ़ा है 2n², पहले कक्षक n बराबर 1 यानी k नंबर कोष में, k नंबर कोष में कितने आएंगे, इतने आएंगे, n का k के लिए n का मान क्या होगा 1, तो k में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। फिर l में कितने आएंगे, l के लिए n का मान कितना होता है 2, तो 2 दूनी 8 आ जाएंगे। मतलब कार्बन के लिए Kl लिखें तो Kl के रूप में लिखें तो क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा K हो गया K, और ये पूरा हो गया L। अब K और L को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया, 1s2, 1s में K और L इससे बड़ा है तो N। यहाँ पर 1 2 है ना, ये है बोर संख्या, जो N का मान 1 N का मान 2 ये है।
अब हमें इसको इस प्रकार से एक ब्रैकेट बनाकर भी लिख सकते हैं प्रतीक को। हम इसका जो ये प्रतीक कोष्टक के रूप में लिख सकते हैं। अब ये भी एक तरीके से है कोष्टक, ये इसके नीचे लिख दिया 1s और ये 2s और ये 2p। मतलब s में तो एक ही होगा, s चाहे 2 हो चाहे कितने भी हो, p 3 होगा, इतने तक बढ़ना में। और अब पहला 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए कार्बन के, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हमारे कार्बन के पास। पहला इलेक्ट्रॉन आया, इसमें आएगा, आ गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आएगा, इसी में आएगा तो विपरीत दिशा में हो जाएगा। विपरीत एक से एक से है तो विपरीत हो जाते हैं, विपरीत एक से एक से हो, समान गुण वाले एक साइड हो जाते हैं, विपरीत जो एक से होते हैं ना वो प्रतिकर्षण करते हैं दूर, ताकि इनमें स्थायित्व ज्यादा हो। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, आ गया। चौथा 20 में आएगा तो उसके आगे जगह नहीं। पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इसमें आ गया। वैसे किसी में आ सकता है, समान प्रायिकता है, लेकिन पहला लिखा जाता है उसी में लिख। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसके दो स्थिति आप सोच सकते हैं, एक तो इसमें आ जाए और एक इसमें आ जाए या इसमें आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक दूरी पर रहना चाहेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो ये इलेक्ट्रॉन ये इस यहां पर न आकर यहां पर आएगा या इसी कक्षक में चला जाएगा। ये कक्षक इसमें आएगा तो भी ये ऐसे लिख जाएगा, समान है सभी, तीनों के तीनों कक्षक बिल्कुल समान है। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इसके अतिरिक्त अगला टॉपिक हमारा है क्या, वो देखते हैं। अब है हमारी सहसंयोजकता। सहसंयोजकता सहसंयोजकता कितनी है, का कितना बंध बनाता है? तो कार्बन की सहसंयोजकता है 4। अब कुछ बच्चे होते हैं, कंफ्यूजन होती है कि +4 -4, तो संयोजकता हमेशा ही प्लस में होती है, न उसके आगे चिन्ह लगाया जाता, चिन्ह नहीं लगाया जाता बिल्कुल भी। अगर यहाँ पर +4 लिख दें तो इसका मतलब ये सहसंयोजकता नहीं है बिल्कुल, ये है इसका ऑक्सीकरण नंबर, जो आप अगले उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। मतलब कितने उसने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए हैं, जो साझा किए या उसके आधार पर, या -4, ये होते हैं ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक होते हैं -+ वाले। संयोजकता सिर्फ 4 लिखी जाती है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, 4 से संयोजकता होती है। अब ये आ गया, संयोजकता तो 4 हो गई हमारी। ये पूरी कैसे करेगा कार्बन, कार्बन कैसे पूरी करेगा? कार्बन 4 संयोजकता मान लिए, बंध कैसे बनाएगा यही पूछ रखा है उसने, मेन बात की है। तो इसके भी 4 प्रकार है या तरीके हैं, मान सकते तरीके, 4 तरीके हैं। कार्बन सिंगल बंध भी बनाएगा, मतलब सिंगल बंध बनाएगा, डबल बंध भी बनाएगा और ट्रिपल बंध भी बनाएगा। तीनों बंध बना सकता है कार्बन, सिंगल, सिग्मा, और जो डबल होगा उसमें एक तो सिग्मा होगा, दूसरा पाई, और तीसरा है इसमें क्या है, 2 सिग्मा है और ट्रिपल बंध। ये तो सिंगल बंध, डबल बंध, ट्रिपल बंध। जो इसके क्या 4 बंध बनाने में, तो कार्बन है एक पहला तरीका है, ये कार्बन 4 अन्य परमाणुओं के साथ सिंगल बंध बना दे, एक तरीका 4 सिंगल बंध बन जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मेथेन हो गया CH4, C, ये पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका है क्या, एक द्विबंध आ जाए, 1 2 तो सिंगल बंध, एकल बंध, एकल बंध एवं एक द्विबंध,
एक द्विबंध आ जाए। तो जैसे ये कार्बन है, द्विबंध बना दिया, एकल बंध बना दिया, तो इसके कितने बंध हो गए? 4 हो गए। 1 2 3 4, 4 संयोजकता हुई इसके भी। इसका उदाहरण समझना आपको, COOH फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। इसको इससे प्रकार लिख दें, CCHO फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है हमारा? 2 द्विबंध, 2 द्विबंध हो गए, मतलब 2 द्विबंध बना देगा ऐसे जैसे कार्बन, ये 2 द्विबंध। इसका उदाहरण देखना है, वो है CO2। क्या है? CO2। CO2 में क्या है? C2, 1 2 1 2, 4 हो गए कुल। अब चौथा तरीका क्या है? अब चौथा तरीका हमें पढ़ना है, वो क्या है? वो है एक सिंगल बंध एवं एक है त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड बंध। मतलब ये कार्बन हो गया, तीन ये हो गए, एक 4 हो गया। उदाहरण के तौर पर अब इसकी संयोजकता पूरी करनी है, तो ये मतलब इसको खुल के लिखेंगे तो ये अच्छा आ जाएगा। इसके 3 सिंगल बंध, 1 डबल, ये होगी एल्काइन है, मतलब एथाइन। ये हो गया। ये हमने पढ़ लिया सहसंयोजकता के बारे में। कार्बन की सहसंयोजकता 4 होती है, न प्लस की होती है न माइनस की होती है। 4 तरीके से पूरी कर सकता है। सिंगल बंध भी बनाता है कार्बन, डबल बंध बनाता है, ट्रिपल बंध भी बनाता है। तो सिंगल बंध में तो सिग्मा होगा, द्विबंध में 1 सिग्मा 1 पाई और त्रिबंध में 2 सिग्मा 1 पाई। ये पहला तरीका है, चारों सिंगल बंध बनाए, ये मेथेन में हो गया। दूसरा तरीका क्या है? 2 सिंगल बंध बनाए, 1 डबल बंध बनाए, ये हो गया। तीसरा है 2 द्विबंध बनाए, इस तरीके से 4 हो गया, और 1 सिंगल बंध और 1 ट्रिपल बॉन्ड बनाए, ये 4 तरीके हो गए। कोई डाउट? अब अगला टॉपिक हमारा है ज्यामिति। अगला टॉपिक हमारा ज्यामिति है। ज्यामिति कैसे मतलब हम हैंडल करनी है? ज्यामिति कैसी होती है? जो कार्बन जो यौगिक बनाएगा सामान्य हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इनके साथ जो यौगिक बनाएगा उनकी ज्यामिति कैसी होगी? अब कार्बन की ज्यामिति, जो कार्बनिक यौगिक में कार्बन किस प्रकार स्थित होंगे, वो होगा सम चतुष्फलकीय। सम मतलब समान, चतुष यानी 4, फलक यानी फलक। 4 फलकों से घिरी आकृति सम चतुर्फलक की होगी। यह आकृति किस प्रकार की होगी बना के दिखाते हैं। ये कार्बन सेंटर हो गया, ये हो गया। अब एक संयोजकता यहाँ पर हो जाए पूरी, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से, 4 तो हो गई। अब आप कह रहे हैं चतुष्फलक नहीं बना, ये समान दूरी पर है बिल्कुल। एक इसमें 4 फलक है, एक ये त्रिभुज, 3 फलकों से घिरा, ये 2 3 4 है, 4 ये यहाँ पर सेंटर में है। इसकी यहाँ तक दूरी, इससे यहाँ तक, इसके यहाँ तक, ये जो बंध है ये कहते हैं बंध कोण। इसे कहते हैं, इस कोण को बंध कोण कहते हैं। इसका मान क्या होता है? कार्बन के यौगिकों में बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट, और मिनट पता है, ये 28, ये डिग्री है, ये 28 मिनट। और
मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, ये मिनट का चिन्ह है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 109 डिग्री पॉइंट 5, क्योंकि 28 सेकंड है, उसको 60 से भाग देंगे, 28 मिनट में 60 का भाग देंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा 28 मिनट, तो ये लगभग 0.5 के आसपास आएगा, 0.5, क्योंकि 30। तो ये भी इसका बंद कोण हो गया। हमारा टॉपिक है बंद कोण क्या है, दो निकटवर्ती बंधों के मध्य बंद कोण की परिभाषा पढ़नी है हमें। क्या है बंद कोण? आगे ये भी कार्बन की विशेषता है बंद कोण। कार्बन यौगिक के दो निकटवर्ती बंधों के मध्य बनने वाला कोण बंद कोण कहलाता है। निकटवर्ती, ये दो निकटवर्ती हो गए, ये निकटवर्ती हो गए, ये निकटवर्ती हैं, सभी में कोण यही होगा 109 डिग्री 28 मिनट। जब तक एरर नहीं आएगी, कुछ प्रतिकर्ष कुछ चेंज भी होता है, लेकिन लगभग यही होता है। मीथेन में बिल्कुल 100% 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। अब बंद कोण के बारे में पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक हमारा है वो है संकलन गुण। संकलन गुण पढ़ना हमें अगला। संकलन गुण हो गया कार्बन का, ये हमारा 6 नंबर गुण। संकलन गुण क्या होता है? श्रृंखला, जैसे आपने सांकड़ देखी है, भैंस सांकड़ या जो कोई भी रस्सी, तो उसमें क्या होता है, ये छोटी छोटी कड़ियाँ होती है ऐसे, ये छोटी कड़ी इस कड़ी से मिल गई, ये छोटी कड़ी ऐसे ऐसे करके लंबी श्रृंखला बन जाती है, इसे ही श्रृंखला कहते हैं। और यही गुण कार्बन में पाए जाते हैं, अर्थात कार्बन स्वयं खुद से बंध बनाता है, कार्बन खुद से बंध बनाता है, फिर वह कार्बन अगले से बंध बनाता है, मतलब ये गुण पाया जाता है, उसमें लंबी श्रृंखला मानता है। अर्थात संकलन गुण क्या है कार्बन का? कार्बन में यह गुण पाया जाता है कि वह कार्बन के मध्य बंध इस प्रकार बन जाते हैं जिससे कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है यौगिक में। मतलब कार्बन एक में ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण कार्बन यौगिकों में कार्बन परस्पर जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। कार्बन के इस गुण को संकलन कहते हैं। और प्रकृति में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा संकलन का गुण कार्बन में ही पाया जाता है, इसलिए अधिकांशतः यौगिक अन्य वो कार्बन के ही है। तो हम समझाते हैं कैसे, ये कार्बन ये इससे जुड़ गया, 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 ये इसके जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, ये संकलन गुण हो गया कार्बन का। क्योंकि कार्बन का आकार बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन के कारण इसका साइज बहुत छोटा होता है। तो इसमें जो ये बंध है ना, ये काफी मजबूत बनेगा। जो मजबूत बंध बनेगा तो ये आसानी से टूटेगा नहीं, तो लंबी दूरी तक इसको बंध को बनाया जा सकता है। ये गुण संकलन हो गया, लंबी श्रृंखला बनाई जाती है, इसकी बहुत लंबी 150 कार्बन तक, इससे उच्च कार्बन तक बन जाती है। ये हमारा संकलन गुण हो गया कार्बन का। समझे? एक बार और बता देता हूँ। कार्बन में एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण वह दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर एक कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बना देते हैं, इस गुण को संकलन गुण कहते हैं। कार्बन में सबसे ज्यादा संकलन गुण होता है, सबसे ज्यादा। और संकलन गुण का कारण ये है कि कार्बन का आकार छोटा है, जिसके कारण कार्बन के मध्य बना बंध मजबूत होता है, यही है कारण। अगला टॉपिक हमारा है प्रकृति, नेचर कैसी है कार्बन की। नेचर, प्रकृति कैसी है? ये हमारा प्रकृति तो सहसयोजी हो गई, सहसयोजी। कार्बन